हो गया देखिए। हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का केमिस्ट्री 3rd चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा। द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मतलब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ जो बोलता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को जो अरेंज किया था वो किसके आधार पर अरेंज किया था, तो वो एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया था। एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया था। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और उसका पीरियोडिक फंक्शन जो है उसको अरेंज किया था किसको देख करके, तो एटॉमिक नंबर को देख करके। कहीं है क्या एटॉमिक नंबर? यहाँ बी इज द राइट आंसर। 1 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम किस टाइप का होता है पता है ना? ये जो इस टाइप का लाइन होता है इसको कहा जाता है वर्टिकल कॉलम। इस टाइप का जो लाइन होता है इसको क्या बोला जाता है? वर्टिकल कॉलम। और वर्टिकल कॉलम टोटल कितने होते हैं सर? वर्टिकल कॉलम को कहा जाता है ग्रुप। क्या कहा जाता है? ग्रुप। और टोटल जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, टोटल ग्रुप कितने होते हैं? तो टोटल ग्रुप होते हैं कितने आपके पास? 18। ठीक है 18। और इस तरह का जो लाइन दिख रहा होगा, जब आप पीरियोडिक टेबल इस टाइप का बनाते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस तरह का जो लाइन होता है इसको कहा जाता है क्या? वर्टिकल कॉलम, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। और टोटल ग्रुप कितना होता है पीरियोडिक टेबल में? 18। नेक्स्ट, अब इस तरह का जो लाइन दिख रहा होगा सर, इस टाइप का लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रो। इसको क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल रो कहा जाता है। और हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोलते हैं। और टोटल पीरियड कितना होता है? तो टोटल पीरियड होते हैं 7। पूरे पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने होते हैं? 7। और ग्रुप कितने होते हैं? 18। तो इसमें क्या पूछ रहा है? द वर्टिकल कॉलम आर इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ ग्रुप हो जाएगा। वर्टिकल कॉलम, सीधा वाला लाइन को बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। बस। नेक्स्ट देखिए, द हॉरिजॉन्टल रो, अभी तुरंत बताएं। हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल रो, जैसे अभी पीरियोडिक टेबल अभी आप बताएं इस टाइप का बनाए हैं, इस टाइप का, तो इस टाइप का जो लाइन दिख रहा होगा इस टाइप का, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो जो होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पीरियड बोला जाता है। और टोटल पीरियड कितने होते हैं? 7। टोटल पीरियड 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब पूछ रहा है कितने पीरियड्स होते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? तो अभी बताए हैं कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड जो होते हैं कितने होते हैं? पीरियड होते हैं 7। पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। द फर्स्ट एलिमेंट क्या बोल रहा है? सुनिएगा। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी पीरियड, प्रत्येक पीरियड का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है पता है आपका? वो अल्कली मेटल होता है। क्यों? क्योंकि सर आपको पता होनी चाहिए, इस टाइप का जब आप पीरियोडिक टेबल आप क्रिएट करते हैं, इसका साइज छोटा नहीं होगा? थोड़ा सा कम कर, बस ठीक है।
देखिए पीरियोडिक टेबल जैसे आप इस तरह का, इस टाइप के पीरियोडिक टेबल का क्रिएशन करते हैं, बनाते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है। तो ये फर्स्ट वाला ग्रुप है, और फर्स्ट वाले ग्रुप को कहा जाता है, ग्रुप 1 को क्या बोला जाता है? तो ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल कहा जाता है, अल्कली मेटल कहा जाता है, समझिएगा। और अल्कली मेटल जो होता है वो हर एक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी पीरियड, प्रत्येक पीरियड का जो स्टार्ट होता है, जो एलिमेंट, वो कहां से स्टार्ट होता है? तो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है, अल्कली मेटल। 5 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलिमेंट विथ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, NS1 जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बिलोंग करता है कौन से ग्रुप में? आपको पता होने चाहिए कि NS1 ये S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1-2, जबकि आपको पता होने चाहिए कि NS1 जो होता है वो किसका होता है? अल्कली मेटल का। किसका? अल्कली मेटल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट NS2 जो होता है वो किसका होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है। तो NS1 अल्कली मेटल ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है। यही पूछ देगा कि सर ग्रुप 2 में बताइए, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा ग्रुप 2 का? तो NS2 हो जाएगा। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कंटेन नॉन मेटल, मेटालॉइड एंड मेटल्स। पूछ रहा है कि कौन से ब्लॉक में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं, पहला चीज, और मेटालॉइड प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेटल और मेटालॉइड और थोड़ा बहुत मेटल प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके कहां? पी ब्लॉक में। और आपको पता होनी चाहिए कि एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट, एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट होता है 13। टोटल एलिमेंट कितना? टोटल एलिमेंट एस ब्लॉक में टोटल 13 होते हैं। और पी ब्लॉक में जो बोलेंगे सर कि पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितना? 37। और डी ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट होता है आपके पास कितना? 40। और एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट जो होता है आपके पास कितना? 28। इसको ऐड करोगे तो टोटल एलिमेंट कितना होता है? 118 एलिमेंट होता है। एक चीज और कि पी ब्लॉक में आपके पास क्या क्या होते हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड तीनों पाए जाते हैं। मेटालॉइड कितना एलिमेंट होता है? मेटालॉइड का कितना एलिमेंट? 7 एलिमेंट। मेटालॉइड टोटल 7 ही एलिमेंट है। नेक्स्ट 7 का बी इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे जो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग टू विच ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है ट्रांजिशन एलिमेंट? तो आपको पता होने चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट को ही ट्रांजिशन एलिमेंट को ही कहा जाता क्या? डी ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक। जब पूछ देगा कभी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो यहां बोलना है क्या? एफ ब्लॉक। इसको क्या बोलना है? एफ ब्लॉक। ये चीज याद कर लीजिएगा आप लोग। ये ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट को बोलते हैं डी ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। यहां देखिए कहीं है? यस, 8 का सी द राइट आंसर। यहां क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिएगा, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 58 to 71, एटॉमिक नंबर 58 से कहां तक? 71। मतलब ये जो होता है ये होता है लैंथेनॉइड। ये क्या होता है? लैंथेनॉइड होता है, लैंथेनॉइड। 58 से 71 के बीच में जो एटॉमिक नंबर बिलोंग करता है
वो कौन सा सीरीज होता है या कौन सा एलिमेंट होता कहा जाता है, उसको लेंथानॉइड सीरीज कहा जाता है। या लेंथानॉइड सीरीज को भी आप बोल सकते हैं क्या, 4f सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, 4f सीरीज। यही एक चीज और कि सर एटॉमिक नंबर 90 से कहाँ 103, 90 से 103 का भी पूछ देगा आपसे कि क्या होगा, तो ये होता है एक्टानॉइड। ये क्या होता है, एक्टानॉइड। और एक्टानॉइड को कहा जाता है क्या, 5f सीरीज कहा जाता है, 5f सीरीज कहा जाता है। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71, 58 से लेकर 71 लेंथानॉइड 4f सीरीज, 90 से लेकर 103 एक्टानॉइड 5f सीरीज। तो यहां जो है 58 से 71 लेंथानॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट 9 का बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, आपको पता होनी चाहिए कि पूरा पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट होते हैं, 118। 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें वो होता है आपका कौन सा, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब क्या होता है सर, तो इलेक्ट्रॉन को जो अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखे उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना होता है, 4.0 होता है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज आपको याद होना चाहिए क्या, तो एक ट्रिक होता है, क्या ट्रिक याद कर लीजिएगा तो बहुत इजी पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज का ट्रिक होता है फोन करके बाहर IPSCH। क्या क्या बोले, फोन, देखिए ऐसे करना है, फोन करके बाहर IPSCH, ये फोन करके बाहर IPSCH, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लीजिए, अरेंज कर दो, फोन करके बाहर IPSCH। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, फ्लोरीन का होता है, देख लो। इसके बाद ये देखिए फिर से आपका आ गया विद्याकुलम, जो जनरली है विद्याकुलम ट्यूटोरियल, ये 2020 से ही है, यहाँ जमुआ में थाना के पीछे जस्ट बगल में। यहाँ आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे IC का क्लास करवाया जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पूछ रहा है, रेडियस एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। जैसे जैसे आप, एक चीज और जानिए कि जब रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस चाहे आयनिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस में हम क्या देखेंगे कि सर एटॉमिक रेडियस में हम लोग ये देखेंगे कि ऊपर से नीचे आते हैं तो किस में आते हैं, ग्रुप में। ये एक थोड़ा सा टेबल बना देते हैं, अभी देखिए टेबल बना देते, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए ये ग्रुप है और ये पीरियड है। पीरियड में कहां से कहां मूव करते हैं हम लोग, देख लो, लेफ्ट से कहां, राइट, लेफ्ट से राइट, और टॉप से कहां आते हैं हम लोग, बॉटम। टॉप से बॉटम किस में आते हैं, तो ग्रुप में आते हैं। देखो ग्रुप में जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा। लेकिन आपको पता होनी चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये सारे एलिमेंट हैं। तो हाइड्रोजन का अगर एटम का साइज ये है, इसका रेडियस ये होगा, और ये लिथियम का एटम का साइज ये हो जाएगा, इसका रेडियस ये R होगा। तो उसी तरीके से सोडियम का एटम का रेडियस ये होगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटम का साइज भी बढ़ रहा है, एटम का रेडियस भी बढ़ रहा है। लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर एटम का साइज घटता है, उसका रेडियस भी घटता है। तो मूव करेंगे कहां से कहां, लेफ्ट से राइट अक्रॉस ए पीरियड, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीजेस। 11 का बी द राइट आंसर, डिक्रीजेस। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी को ही कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी को ही कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यू मूव डाउन ए ग्रुप, जिससे हम लोग मूव करेंगे ऊपर से नीचे, ये टॉप बोलते हैं, टॉप, और इसको क्या बोलते हैं, बॉटम। टॉप या बॉटम,
मतलब डाउन अ ग्रुप जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या करेगा, डिक्रीजेज होगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीजेज, मतलब घटते जाएगा। ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी कब बढ़ता है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। तो 12 का बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ये NS2 NP6। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए नोबल गैस को ही कहा जाता है जीरो गैस फैमिली, नोबल गैस फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली। और ये नोबल गैस कौन से ग्रुप में पाया जाता है, तो ग्रुप 18। कौन सा, तो ग्रुप 18। ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है। और ग्रुप 18 के एलिमेंट को नोबल गैस फैमिली या फिर जीरो गैस फैमिली भी कहा जाता है, जीरो गैस फैमिली। इसी को आप इनर्ट गैस फैमिली भी बोल सकते हैं। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6 और ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। तो 13 का ए इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन, कैटायन आर जनरली स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम बिकॉज। कैटायन जो होता है आर जनरली स्मॉलर देन, कैटायन का जो साइज होता है स्मॉलर होता है। क्यों, पेरेंट एटम से कैटायन का जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। ये 14 का क्या हो जाएगा, बी द राइट आंसर। 14 का बी द राइट आंसर। अब क्या लिखे, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एनायन आर जनरली लार्जर देन देयर पेरेंट एटम बिकॉज। एनायन जो होता है लार्जर साइज होते हैं उसके जस्ट बगल वाले एटम, यानी पेरेंट एटम से एनायन का साइज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का जो साइज होता है ज्यादा होते हैं, गिर गया नीचे। एनायन का जो साइज होता है ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहीं गिरा है नीचे। एनायन का मिल गया सर, मिल गया। एनायन का जो साइज होता है वो जनरली बड़ा होता है पेरेंट एटम से। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे जानते हैं, क्योंकि इसकी सर एनायन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, घटता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घटता है। 15 का ए इज द राइट आंसर। आगे बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विथ नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अब यहां पूछ रहा है कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब इसके बराबर में इलेक्ट्रॉन, नियोन के बराबर में किसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहां आपको पता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, जिसमें जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसमें उतना ऐड करते हैं। तो 9 और 1 10, यानी आपका हो जाएगा इसका, ये देख लीजिए 16 का सीधा राइट आंसर। अगर इसका बात करेंगे तो सर ये देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है ऑलरेडी 16, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव चार्ज मतलब 2 को ऐड कर देंगे तो हो जा रहा है कितना, 18। तो ये 18 क्या नियोन के बराबर में है, नहीं। यहाँ फ्लोरीन कितना के बराबर में, तो नियोन के बराबर में है। तो आपका हो जाएगा 16 का सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, देखिए डेफिनेशन दे दिया, बहुत इजी डेफिनेशन है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड। हम क्या बोल रहे हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। डायरेक्ट ये बोल सकते हैं, ये मान लीजिए आपके पास कोई गैसियस एटम है और लास्ट वाले सेल को कहा जाता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले सेल को क्या कहा जाता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यानी गैसियस एटम से
लास्ट वाले सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहा जाता है। उसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। यानी 17 का सी इधर राइट आंसर, 17 का क्या हो जाएगा सी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17, 17 के ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? ग्रुप 17 को हेलोजन फैमिली, ग्रुप 17 को क्या कहा जाता है? हेलोजन फैमिली, आपको पता होनी चाहिए हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। और हेलोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटिस्टाइन। इसको याद करने का कैसा तरीका है? तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटिस्टाइन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। ये ग्रुप 17 का एलिमेंट को क्या कहा जाता है? हेलोजन फैमिली। और देखिए नोबल गैस जो फैमिली होता है या नोबल गैस, ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होता है? तो ग्रुप 18। कौन सा? ग्रुप 18। और कैल्कोजेन कौन सा ग्रुप का? ग्रुप 16। ग्रुप 16 कैल्कोजेन कहा जाता है, हेलोजन फैमिली यानी सी। 18 का सी इधर राइट आंसर। अल्कलाइन अर्थ मेटल किसका होता है? ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 के एलिमेंट को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखिए द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 16 वाले एलिमेंट को अभी बताएं कैल्कोजेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्कोजेन या फिर ऑक्सीजन फैमिली या फिर क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है। ग्रुप 16 के कहा जाता है कैल्कोजेन फैमिली या ग्रुप, ये ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है। 19 का बी इज द राइट आंसर। क्या लिखे हैं देखिए तो, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14? ग्रुप 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ग्रुप 14 के एलिमेंट को कहा जाता है कार्बन फैमिली। कौन सा फैमिली कहा जाता है? कार्बन फैमिली। और कार्बन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है चेक करते हैं। इसको याद करने का तरीका है, ग्रुप 14 के एलिमेंट को काशी, देखिए काशी, जैसन, पंजाब, काशी, जैसन, पंजाब। अगर इसका कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इस पूरे ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 होगा। यानी ग्रुप 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां है? 4। 20 का डी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, मेटालिक एलिमेंट जो होगा आर फाउंड ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में मेटालिक एलिमेंट यानी मेटल वाले एलिमेंट कौन से साइड में पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में? एक्सट्रीम राइट नहीं, राइट साइड में तो पी ब्लॉक होता है और पी ब्लॉक में नॉन मेटल पाए जाते हैं, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड यही हो जाएगा ये। 21 का बी इधर राइट आंसर, 21 का बी इधर राइट आंसर। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म एन एनायन? इनमें से पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम टेंडेंसी करता है, सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखता है किस चीज को बनाने में? एनायन को बनाने में। तो एनायन को बनाने में सबसे ज्यादा कौन होता है? क्लोरीन। क्लोरीन पता है ना, क्लोरीन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का। तो और ये एनायन को बनाने में सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखता है, यानी 22 का क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, 22 का सी। अब आगे बता रहे हैं द डिफरेंस इन साइज बिटवीन जिरकोनियम, जिरकोनियम Z बराबर 14, एटॉमिक नंबर 40 एंड एचपोनियम, इसका एटॉमिक नंबर 72 इज वेरी स्मॉल, दिस इज ड्यू टू मतलब ये क्या होता है? सम डिफरेंस इन साइज, साइज का जो डिफरेंस होता है जिरकोनियम और एचपोनियम, मतलब कहने का मतलब Z का जो वैल्यू एटॉमिक नंबर 40 और Z का वैल्यू एटॉमिक नंबर 72, दोनों के बीच में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये किसका कारण होता है? इसका कारण होता है लेंथानॉइड का कॉन्ट्रैक्शन के कारण। क्या होता है? लेंथानॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये चीज। 23 का सी इधर राइट आंसर। लेंथानॉइड में पाया जाता है 71 वाले एलिमेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस करता है।
विच पेयर ऑफ एलिमेंट शो ए डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है? लिथियम और किसके बीच में? मैग्नीशियम। लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम यहां होता है तो मैग्नीशियम यहां होता है, बेरिलियम मैग्नीशियम, ऐसे करके। ऐसे देखिए डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन से एलिमेंट के बीच में? लिथियम और मैग्नीशियम। 24 का बी इधर राइट आंसर, 24 का बी इधर राइट आंसर। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एन एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d2 4s, यहां समझिए आर्गन 3d2, आर्गन 3d10 4s2 4p3, ये क्या हो जाएगा पता है? ये डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का हो जाएगा 25, क्योंकि लास्ट में देखिए ना क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी फुली फिल्ड नहीं भरा हुआ, 6 तक जाएगा अभी, जबकि कितना भरा हुआ? 3 तक। तो अगर P1 भी रहता है या फिर P2 भी रहता है या फिर P3 भी रहता है, P3 डॉट डॉट P4 डॉट डॉट P6 तक रहता है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि लास्ट वाला सेल में क्या आता है? P, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं P ब्लॉक। 25 का बी द राइट आंसर, 25 का बी द राइट आंसर। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसका होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसका होता है? कौन? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होता है? फ्रांसिसियम। फ्रांसिसियम, और ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होता है? फ्रांसिसियम जो होता है सर, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है। कितना? ग्रुप 1 का एलिमेंट। और ग्रुप 1 के एलिमेंट को कहा जाता है क्या? अल्कली मेटल। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल, ये चीज। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन पीरियोडिक टेबल में? फ्रांसिसियम। 26 का सी, 26 का सी द राइट आंसर। According to Mendeleev periodic law, according to Mendeleev periodic law, element we are arranged in the periodic table in the order of increasing. Order of increasing क्या? एक सेकंड, देखिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एलिमेंट वी आर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था, मेंडलीव के अनुसार हम लोग जब भी एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो कैसे? एटॉमिक मास नंबर के आधार पर। एटॉमिक मास नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। कैसे रखते हैं एटॉमिक मास नंबर को इंक्रीजिंग? 27 का बी इधर राइट आंसर। देखिए क्या लिखा है? इक्का सिलिकॉन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज द सेम एज विच मॉडर्न एलिमेंट। मतलब इक्का सिलिकॉन जो होता है, इक्का सिलिकॉन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ टेबल के अनुसार सेम एलिमेंट होता है। सेम एलिमेंट कौन सा होता है पता है? जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम होता है। इक्का सिलिकॉन के ही जैसा जर्मेनियम होता है। ये कौन बताया था? मेंडलीव। 28 का बी इधर राइट आंसर, 28 का बी इधर राइट आंसर। 29 नंबर देखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम फॉर विच एलिमेंट? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब समझिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है? और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। दोनों सिमिलर है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का। सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है ये। 29 का बी द राइट आंसर। Which of the
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालॉइड, मेटालॉइड इनमें से कौन सा है? मेटालॉइड आपका सिलिकॉन होता है। कौन सा होता है? सिलिकॉन। मेटालॉइड आपका सिलिकॉन है। टोटल मेटालॉइड जो होते हैं 7 एलिमेंट होते हैं। 7 एलिमेंट कौन कौन होते हैं? तो जब आप पीरियोडिक टेबल बनाइएगा इस टाइप के, थोड़ा सा देख लीजिए, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट होता है, ये ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है, और ये ग्रुप 15 का एलिमेंट होता है, ग्रुप 16 का एलिमेंट होता है, और ये ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है, और ये ऊपर ये ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका मेटालॉइड वाला एलिमेंट। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इसको याद करने का तरीका। और ये काशी, जैसन, पंजाब, निखिल, पास, सब बिंदास, ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोंटिंग। अब यहां से देखिएगा 7 एलिमेंट जो निकाल रहे हैं आपके पास, ये 7 एलिमेंट। बोरॉन होता है आपका मेटालॉइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टोंटियम इसको कहा जाता है एंटामनी। ये सब जो एलिमेंट होते हैं, टेलोरेनियम, पोलेनियम, ये 7 एलिमेंट आपका होता है मेटालॉइड, जो कवर कर दिए। देखिए 7 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ जो सिलिकॉन दिख रहा होगा, मेटालॉइड कौन सा होता है? मेटालॉइड आपका सिलिकॉन होता है। 30 का सीधा राइट आंसर। देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द डी सबसेल। डी सबसेल में पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है। तो डी में आपको पता है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अब पी में मैक्सिमम 6, डी में 10 और एफ में 14। तो डी में कितना जाएगा? डी में 10। 31 का सी इधर राइट आंसर। 31 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 32 का देखिए, का विच सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्रॉसपॉन्ड्स टू द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा सेल? तो n बराबर 3। यहां बोल दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो यहां बोल रहा है कि थर्ड पीरियड में, तो थर्ड पीरियड में n बराबर कितना होता है? 3 होता है। अगर यहां बोलता है कि सर एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-1। ये चीज जहां जहां n जो होता है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, थर्ड जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर -L2 + L थ्रू 0। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जबकि स्पिन क्वांटम नंबर आपको पता होनी चाहिए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का वैल्यू होता है +½ और एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू होता है -½ तो यहाँ आप पूछ रहे हैं कि सर विच सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्रॉसपॉन्ड्स टू द थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट मतलब थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड कौन सा होगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। सोडियम जो होगा आपका थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थर्ड हो जाएगा, n बराबर 3। ये 32 का सीधा राइट आंसर। क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट पीरियड। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है उसका नंबर बताइए। तो फर्स्ट पीरियड में आपको पता होनी चाहिए, जब जैसे आप पीरियोडिक टेबल इस टाइप का ड्रॉ करते हैं, इस टाइप में इस टाइप का ड्रॉ करते हैं, तो कितना एलिमेंट निकलता है? ये फर्स्ट पीरियड होता है। देखिए फर्स्ट
फर्स्ट पीरियड पूरा और ये सेकेंड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में यहाँ हाइड्रोजन होता है और यहाँ क्या होता है, हीलियम। मतलब कितने एलिमेंट, उसका नंबर पूछ रहा है। हाइड्रोजन होता है और कौन होता है, हीलियम। मतलब टोटल कितना एलिमेंट आया, 2। ये चीज 33 का ए नंबर, 33 का ए नंबर। 34 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज इन अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, शेयर पेयर में इलेक्ट्रॉन को जो अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखे, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखे केमिकल बॉन्ड में या कोवलेंट बॉन्ड में, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होता है। आपको पता होनी चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में और 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। ये चीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, सो आपको छांटना है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, ये सही है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़िएगा, लेफ्ट से राइट पीरियड में, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीजेस। ठीक है, ये नहीं होगा। इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ, ये सही डेफिनेशन है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। मेटालिक कैरेक्टर मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं हम लोग, तो लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में मेटल का कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ये भी सही डेफिनेशन है। ये जबकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया गलत। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप, ये भी सही डेफिनेशन है। जैसे जैसे आप लोग डाउन से ग्रुप में आते हैं तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्या करता है, इंक्रीजेज, बढ़ता है। अब डी नंबर देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, ये गलत है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़िएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जबकि यहाँ क्या बोला है, घटता है। तो यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही हो जाएगा। 35 का डी इज द राइट आंसर। यहां पूछ रहा है द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आने का टेंडेंसी कितना है, 1 + 1, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 1। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1। लास्ट में कौन सा सबसेल इंटर करता है, तो एस सबसेल इंटर करता है। यहां क्या पूछ रहा है, द एलिमेंट दैट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर जनरली फाउंड इन द सेम। केमिकल समझिएगा, द एलिमेंट दैट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी जनरली फाउंड इन द सेम। मतलब समझिए, केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है सिमिलर पाया जाता है, किसमें, पीरियड में, ग्रुप में पाया जाता है। ग्रुप में जो होता है केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर पाया जाता है। कैसे, अगर बात किया जाए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। इसका देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। अगर सपोज दैट हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इस पूरे ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, 1। इससे इस सबका क्या होना चाहिए, सेम। तो ये बी द राइट आंसर, 37 का बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अनरिएक्टिव एलिमेंट आर। मोस्ट अनरिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं पूछ रहा, अनरिएक्टिव, जो रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो कौन नहीं करेगा, नोबल गैस। क्यों, क्योंकि सर ये जो नोबल गैस फैमिली होता है, जीरो गैस फैमिली होता है, वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। और नोबल गैस फैमिली को कहा जाता है क्या, जीरो गैस फैमिली। इसी को कहा जाता है जीरो गैस फैमिली, जो क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। 38 का सी द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द स्मॉलेस्ट साइज। इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्पीसीज का सबसे छोटा साइज होगा, सबसे छोटा साइज किसका होगा। चेक करिए थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले एक चीज, स्मॉलेस्ट साइज को चेक करने के लिए क्या हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक नंबर को देखते हैं। क्या, जैसे पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20,
सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है सर? ये कैल्शियम का है, ठीक है। और कैल्शियम में भी क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब आपका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को घटा दो, यानी बच रहा है कितना, 18। यानी आप ये तो 18 ठीक है। इसके बाद देखिए ये इसका निकालिएगा पोटासियम के प्लस का, तो इसका एटॉमिक नंबर 19 और 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी एक को पॉजिटिव चाहे 1 पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज रहे उतना माइनस करेंगे, 19 में घटा दीजिए 18। अब सल्फर का बात करेंगे तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 माइनस है तो 2 क्या कर देंगे प्लस, तो हो जाएगा 18। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1 माइनस 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 18। यानी ये एक तरह का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सबका इलेक्ट्रॉन क्या सिमिलर है, लेकिन सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका था, कैल्शियम का। और सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होने के बावजूद यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इसीलिए सबसे छोटा साइज यही होगा। 39 का बी द राइट आंसर। ये देखिए ये